जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर रही हैं। तो इसमें से क्या है, हमारे पास सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन के ही हैं। तो इसमें से एक पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी आता है, वो चाहे अगर हमारे पास लॉन्ग पार्ट्स हैं तो वो भी लॉन्ग आ सकते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 है, तो ये लॉन्ग पार्ट्स हैं, इसमें से आ सकता है। तो इसको आपने अच्छी तरह से समझना है। तो मल्टीप्लाई के लिए सबसे पहले आपने क्या करना होगा, ये मैंने क्वेश्चन 1 लिया है, इसका फर्स्ट पार्ट में हमने सिर्फ ये देखना है कि फ़र्स्ट पार्ट में जितने भी यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके जितने भी पार्ट्स मेरे पास हैं, हमने सिर्फ ये चेक करना है कि आए ये मल्टीप्लाई होते हैं या नहीं होते। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स का रूल मेरे पास क्या होगा, तो फर्स्ट मैंने यहाँ पर 2 मैट्रिक्स ले लिए हैं। एक मैंने ले लिया ABCD और सेकंड पे मैंने ले लिए हैं 1 2 3 और 4। ये 2 मैट्रिक्स ले लिए हैं मैंने, और ये आपस में क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई होते हैं या नहीं होते, इसका मेरे पास एक रूल होता है। वो रूल मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो रूल मेरे पास क्या है स्टूडेंट, आपने फर्स्ट मैट्रिक्स, ये फर्स्ट मैट्रिक्स मेरे पास है, ये सेकंड मैट्रिक्स है। फर्स्ट में चेक कीजिए कितने कॉलम्स मेरे पास हैं। कॉलम्स मेरे पास हैं 2, ठीक है। फर्स्ट की आपने चेक करने कॉलम्स, सेकंड की आपने चेक करनी है रोज़ मेरे पास कितनी है, ये रो को शो कर रहा है और सी कॉलम को शो हो रहा है। रो भी मेरे पास क्या है, 2 है। अगर तो मेरे पास नंबर ऑफ, आप इसकी क्या डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की, अगर मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू हो जाए नंबर ऑफ रोज़ के, तो तब मेरे पास क्या होगा, मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे। यानी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास 2 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और हमें कहा जाए ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे या नहीं होंगे, तो हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम चेक करनी है और सेकंड की हमने रोज़ चेक करनी है। अगर कॉलम इज इक्वल टू हो जाए रोज़ के, तो तब तो उसको मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, वरना हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो कॉलम्स मेरे पास 2 हैं, 2 रोज़ हैं, तो तब हम इजीली मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट है। अब हम इसको चेक करते हैं। हमसे ये पूछा गया है कि इनको मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हम क्या चेक करेंगे, ये फर्स्ट मैट्रिक्स, ये फर्स्ट मेरे पास कॉलम है, ये सेकंड मेरे पास ये फर्स्ट मेरे पास मैट्रिक्स है, ये मेरे पास ये यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स है। तो हमने क्या चेक करना है, फर्स्ट पे कॉलम्स मेरे पास कितने हैं, कॉलम्स मेरे पास 2 हैं। रोज़ कितनी है, रोज़ भी मेरे पास 2 हैं। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। हमने सिर्फ यही बताना है इस क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स में कि ये मल्टीप्लाई आपस में होंगे या नहीं होंगे। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि फर्स्ट मैट्रिक्स के आपने कॉलम चेक करने हैं, सेकंड के आपने रोज़ चेक करनी है। अगर नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज इक्वल टू है नंबर ऑफ़ रोज़ के, तो तब तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकेंगे, अदरवाइज़ वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। सेम मेरे पास पार्ट नंबर 2 है। 2 में भी देखिए मेरे पास 2 ये कॉलम्स हैं, 2 ही रोज़ हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, क्यों, हम यहाँ पे इसको मेंशन कर लेते हैं। थर्ड पार्ट मेरे पास है जी 1 -1, ये फर्स्ट मैट्रिक्स मेरे पास है। सेकंड मैट्रिक्स इसका है जी 0 1 -1 2, 0 1 -1 और 2। ये देखिए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन हमने ये बताना है कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं, ये मल्टीप्लाई। अब हमने क्या चेक करना है, फर्स्ट के कॉलम चेक करने हैं। फर्स्ट के कॉलम्स कितने हैं मेरे पास, 1। सेकंड में रोज़ कितनी है मेरे पास, 2 हैं। तो क्या ये आपस में इक्वल है 1 और 2, नहीं इक्वल। तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। सिर्फ और सिर्फ आपने ये बताना है कि ये मल्टीप्लाई होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 है, नंबर ऑफ़ 2 रोज़ 2 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो ये पार्ट नंबर 3 था। अब मेरे पास पार्ट नंबर 4 है। फर्स्ट में मेरे पास देखें 2 कॉलम्स हैं और सेकंड मैट्रिक्स में मेरे पास 2 रोज़ हैं, तो वो भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। लास्ट मेरे पास 5 पार्ट्स हैं। 5 पार्ट्स में 3 2 1 0 1 -1 है, तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि फर्स्ट में मेरे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें 3 कॉलम्स हैं मेरे पास और 3 कॉलम्स और 3 रोज़ हैं, ठीक है। ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, यानी 5 पार्ट आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो जो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं वो मैं लिख देता हूँ जी। 1 पार्ट मेरे पास है, 1 2 है, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा,
4 पार्ट है और 5 पार्ट है, ये मल्टीप्लाई होंगे। इसके अलावा जो 3 पार्ट है ये मल्टीप्लाई आपस में नहीं हो सकते। ठीक है स्टूडेंट, तो आज ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। जो कि स्टूडेंट्स अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम ट्राई करते हैं। 2 का मेरे पास है फर्स्ट पार्ट, जबकि मेरे पास 2 मैट्रिक्स गिवन है। ए इज़ इक्वल टू, ए मैट्रिक्स है जी क्वेश्चन नंबर 2 का 3 0 -1 2 -1 2, ठीक है। और बी इसके साथ मेरे पास मैट्रिक्स है जी, बी इज़ इक्वल टू 6 और 5। हमने क्या फाइंड करना है, फर्स्ट नंबर पे ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। उसने हमसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ये नहीं पूछा ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यस लिखे, नहीं होते तो नो लिखे, बल्कि उसने कहा इसको सोल्व कीजिए। उसने खुद बोले कि ए बी मालूम, ए बी हमने क्या करना है, फाइंड करना है, उसको हमने फाइंड करने की कोशिश करनी है। तो ए बी हमने फाइंड करना है, तो ए की जगह पे सबसे पहले उसका मैट्रिक्स मेंशन कीजिए, 3 0 -1 2 ए लिखा। बी की जगह पे 6 और 5 मल्टीप्लाई कीजिए। ये मैंने यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स यहाँ पे पुट कर लिए। अब पहले हम चेक करेंगे ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आगे मैं सॉल्व करूँगा, वरना यहाँ पे आप लिखेंगे नॉट पॉसिबल अगर ये मल्टीप्लाई नहीं होते तो कैसे चेक करते हैं, फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम चेक करेंगे, सेकंड के नंबर ऑफ रोज चेक करेंगे। कॉलम्स मेरे पास कितने हैं, 1 और 2। सेकंड मैट्रिक्स में रोज कितनी है, 1 और 2। तो 2 कॉलम्स 2 ही रोज इसमें है, तो हम इस तरह इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करने का मेथड मेरे पास क्या होगा जी, मल्टीप्लाई का मेथड है मेरे पास, जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो रो को आपने कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का भी एक मेथड होता है कि फर्स्ट रो को आपने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने हैं। ठीक, यानी ये फर्स्ट नंबर होगा, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये सेकंड नंबर, फर्स्ट मैट्रिक्स का ये फर्स्ट नंबर, सेकंड मैट्रिक्स का ये फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा और सेकंड से मल्टीप्लाई होगा। देन आगे हम करेंगे, ये आपने अच्छी तरह से समझना है कि एरो का सिंबल मैंने बना लिया, सिर्फ ये समझाने के लिए मैंने ये सिंबल बना एरो का आपको समझाने के लिए बनाया है, वरना आपने यहाँ पे नहीं बनाना। अगर आप इसको बनाना भी चाहते हैं तो लेड पेंसिल यहाँ पे यूज़ कर ले, देन उसको बाद में रेज कर लीजिएगा। तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट से, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 6। अब प्लस फार्मूले का आएगा, यानी जब सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा, सेकंड मल्टीप्लाई होगा सेकंड से। अब इस रो ने आगे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होने, तो आगे तो कोई भी मेरे पास कॉलम नहीं है। अगर कोई 2 रोज 2 कॉलम्स आ जाते हैं देन फर्स्ट रो आपकी सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई का मेथड ये होता है कि आपने रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अब ये इसकी बारी ख़त्म हो चुकी है, अब हम नीचे आएंगे, -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा जी 6 से प्लस फार्मूले का, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, यानी अब इसकी बारी है। इसको हम कर लेते हैं अब रेस, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगी। देन ये देखिए मेरे पास पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18 प्लस सेम एज इट इज 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0 -1 मल्टीप्लाई बाय 6 -6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10। अब हम इनको क्या करेंगे, प्लस माइनस कर लेंगे। 10 18 प्लस 0 18 मैं 6 में से प्लस 10 करेंगे तो आंसर 4, ठीक है। इस तरह ये मेरे पास ए बी का आंसर कंप्लीट हुआ है। ए बी इज इक्वल टू 18 4, ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब मेरे पास है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में उसने कहा कि बी को ए से आपने मल्टीप्लाई करने हैं, जबकि मेरे पास बी और ए गिवन है। अब हम क्या कर लेंगे, बी की जगह पे उसका मैट्रिक्स पुट कर लेंगे 6 5, और ए की जगह पे उसका मैट्रिक्स पुट कर लेंगे 3 0 -1 और 2। अब सबसे पहले मल्टीप्लाई तो हम करेंगे, लेकिन चेक करेंगे कि आया ये मल्टीप्लाई होंगे या नहीं होंगे। अगर ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट पॉसिबल बिकॉज मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। अगर तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं जो हम चेक कर रहे हैं, देन आपने उसको आगे मल्टीप्लाई करना है जैसे मैंने यहाँ पे किए हैं। तो हम चेक करते हैं, फर्स्ट के हमने कॉलम चेक करने हैं। फर्स्ट के कॉलम कितने मेरे पास, सिर्फ एक ही कॉलम है। सेकंड जो मैट्रिक्स को हम चेक करेंगे, सेकंड में क्या चेक किया जाता है, रोज़ को। रोज़ कितने मेरे पास 2 रोज हैं, तो 1 इज इक्वल टू होते हैं नहीं, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो ये मेरे पास पॉसिबल नहीं है। अगर ये पेपर में आता है पार्ट तो बिल्कुल इजी पार्ट हो जाएगा हमारे लिए 2 मार्क्स लेने के लिए, क्योंकि आगे ये पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट आप नॉट पॉसिबल लिखे तो आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं। तो इस तरह ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है, हम इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं जी। आपने क्या करने हैं, यहाँ पे
मैट्रिक्स दिए हुए हैं 5, इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करने हैं। फर्स्ट मेरे पास है जी 1 2 और सेकंड मैट्रिक्स मेरे पास है 4 0। यहाँ पे उसने हमें कहा कि इसको हम 2 मैट्रिक्स को आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे भी सेम वही मेथड होगा फर्स्ट वाला। और सेकंड जो क्वेश्चन हमने किया कि मल्टीप्लाई होंगे तो हम आगे करेंगे, वरना हम आगे इसको नहीं कर रहे। तो फर्स्ट के हमने कॉलम चेक करने, कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं। सेकंड मैट्रिक्स हमने रोज चेक करनी है, कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इजी पार्ट है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। फर्स्ट रो एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस फार्मूले का सेकंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 0। ठीक है, अब देखिए आगे ना ही मेरे पास कोई रो है ना ही मेरे पास कॉलम है। ठीक है, ये मेरे पास सॉल्व हो चुके हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0, तो 4 प्लस 0 क्या आंसर आएगा 4। तो ये मेरे पास पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम मेरे पास है 4। सेम एज इट मेरे पास सेकंड पार्ट है 1 2 मैट्रिक्स मेरे पास सबसे पहले गिवन है, और सेकंड मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है 5 - 4। सेम एज इट इज फर्स्ट पार्ट नहीं है, इसमें भी एक रो हो एक कॉलम है, इसमें भी 1 रो और एक कॉलम है। तो अब पहले हम चेक करेंगे ये मल्टीप्लाई होंगे। नंबर ऑफ रो कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, तो ये पॉसिबल है मल्टीप्लाई के लिए। तो फर्स्ट यानी ये हम अगर बना लें, फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट से 1 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 से, और ये मैट्रिक्स आपने लगाना होगा ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस -2 मल्टीप्लाई 4 8। सो 5 में से -8 करेंगे तो -3। ये मेरे पास पार्ट नंबर 2 का आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ पार्ट नंबर 3 मेरे पास है -3 0। इसमें भी देखें एक रो है मेरे पास और एक ही कॉलम है, तो ये भी आपस में मुमकिन है। ठीक है, मुमकिन है ना, मेरे पास 2 कॉलम्स हैं 2 रोज हैं, तो आपस में हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई का क्या मेथड होगा, रो कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, तो -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से प्लस फार्मूले का, और 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से। ये याद रखना है आपने कि मैट्रिक्स को जब आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रो मल्टीप्लाई होती है कॉलम से, और कब मल्टीप्लाई होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है कि जब फर्स्ट के कॉलम्स इज इक्वल टू हो जाए सेकंड के रोज के, तब ये मुमकिन होगा, वरना नहीं होगा। -3 मल्टीप्लाई 4 -12 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0, तो -12 प्लस 0 इज इक्वल टू -12। तो इस तरह ये भी मेरे पास आंसर 3 का कंप्लीट हो चुका है। सेम मैसेज मेरे पास पार्ट नंबर 4 है, उसमें भी आपके पास एक रो है और एक ही कॉलम है। पार्ट नंबर 4 जी 6 -0 6 एंड -0 4 एंड 0। सेकंड में मेरे पास है 4 एंड 0। ये भी आपस में 2 कॉलम्स मेरे पास हैं, 2 ही रोज हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से प्लस फार्मूले का माइनस सेम एज इट इज़, यानी प्लस माइनस हो जाएगा, तो 0 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आंसर दे देगा वो। 6 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 24 प्लस का 0, सो 24 और प्लस का 0 इज इक्वल टू 24। तो ये मेरे पास पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। जो पार्ट नंबर 5 है 1 2 -3 0 6 और -1, ये मेरे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है, और इसको मल्टीप्लाई हमने करना है जी 4 5 2 रोज और 2 ही कॉलम 0 -4। अब पहले हम चेक करेंगे ये मल्टीप्लाई होता है या नहीं होता। तो कितनी कॉलम्स हैं मेरे पास, 2 कॉलम्स हैं। कितनी रोज है मेरे पास, 2 ही रोज है। तो इसको भी हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ही हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 रोज आई हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और पहले जितने भी हमने पार्ट्स किए उसमें मेरे पास सिर्फ सेकंड में एक ही यहाँ पे आ रहा था मैट्रिक्स। ये देखें एक ही मैट्रिक्स मेरे पास है सब में, लेकिन यहाँ पे यानी एक ही कॉलम मेरे पास था। यहाँ पे कॉलम्स मेरे पास कितनी है, 2 कॉलम्स हैं। इसको हम कैसे करेंगे, इसको मैं पहले रेज कर देता हूँ, -3 एंड 0 जी। अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, जो कि ये है मेरे पास, मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई बाई 0। ठीक है, अब इसको मैंने कर दिया रेज, ये फर्स्ट हो चुका है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। अब आगे भी तो मैट्रिक्स है मेरे पास, आगे भी तो मेरे पास एक कॉलम है, तो क्या करेंगे, उसी रो को सेकंड कॉलम के साथ, सॉरी इसी रो को आपने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 को हम यहाँ पे स्पेस आ गई, हमने भी स्पेस देनी मैट्रिक्स की। 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से प्लस फार्मूले का 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम -4 से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा, अगर आपके पास सेकंड जो मैट्रिक्स है उसमें कॉलम्स एक से ज़्यादा आ जाएंगे तो उसी रो को आपने फर्स्ट कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना और उसी रो को आपने सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा। ये मैं मल्टीप्लाई कर चुका हूँ। अब इसको हम कर देते हैं रेस, सेकंड की बारी है, सेकंड फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा, -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से प्लस फार्मूले का और सेकंड मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड से, सेम एज इट इज़ -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से प्लस फार्मूले का और 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट -4 से। अब सेकंड भी दोनों से मल्टीप्लाई हो चुका है, अब थर्ड की बारी है। थर्ड आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट से 6 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस फार्मूले का -1 मल्टीप्लाई बाई 0। ये ब्रैकेट लगाए क्योंकि यहाँ पे माइनस है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से फिर फर्स्ट रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। 6 को मल्टीप्लाई करने हमने 5 से प्लस फार्मूले का और माइनस को -1 से मल्टीप्लाई करना है, -1 को -4 से मल्टीप्लाई करने हमने। अब इसके बाद आपस में इसको मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके इसका आंसर हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 8 -3 मल्टीप्लाई 4 माइनस का 12 प्लस 0 -3 मल्टीप्लाई 5 माइनस का 15 प्लस माइनस 0 मल्टीप्लाई 4 0 6 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 24 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई 0 इज 0 6 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 30 प्लस माइनस प्लस और 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4। इसके बाद हम इन दोनों को कर लेंगे प्लस या माइनस, देन वो आंसर होगा 4 प्लस 0 इज़ 4। 5 में से माइनस हम 8 करेंगे तो मेरे पास आंसर वो देगा -3, बिकॉज आंसर 3 आएगा। 8 ग्रेटर है, यहाँ के 5 ग्रेटर है तो 8 के साथ माइनस है तो वो माइनस ही आंसर साथ आएगा। -12 प्लस 0 माइनस का 12 -15 -0 माइनस का 15 24 -0 24 30 प्लस 4 इज इक्वल टू 34। इस तरह मेरे पास ये पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।